Sir, how are you? It's the second part of prepositions. तो पार्ट 2 है preposition का। इसमें हम देखने वाले हैं कुछ अनोखे, अच्छे, इंटरेस्टिंग और जो पेपर में आएंगे सिर्फ वही prepositions. So let's start the video. It's the part 2 of the preposition. और ये पार्ट है स्टडी इन साइलेंस, लेट योर मार्क्स मेक द नॉइज सीरीज। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हमने कुछ प्रपोजिशंस देखे हैं, तो उनको रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, एग्जांपल्स बेसिकली क्वेश्चंस तो नहीं। ही जंप्ड इनटू द रिवर। इनटू क्यों आया? क्योंकि मोशन में था। ठीक है, वो लास्ट वीडियो में देखा था। ही इज़ इन द रूम, रूम के अंदर है ना। कुछ पोजीशन वगैरह के बारे में नहीं दिया कि मोशन में क्या है। ठीक है, और कोई ट्रांजिशन की बात यहाँ नहीं कही गई है, तो इन आएगा। ही वेंट इनटू द रूम, तो मोशन में था। देखो, एक से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन हुआ है ना, कि रूम के बाहर था वो रूम के अंदर चला गया, तो एक से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन हुआ, तो मोशन का केस आ गया। यहाँ पर इनटू आ जाएगा। ही केम इनटू द रूम, वही सेम बात हुई है। और ही एंटर्ड इनटू द रूम क्यों नहीं आया, इस चीज़ का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन देखेंगे जो कि आपके क्लास 10th ICSE बोर्ड के प्रपोजिशंस वाले हिस्से में बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, ही स्विमिंग बिल्कुल आएंगे। ही स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है, क्योंकि वो पानी के अंदर है, जो मैंने बात करी थी पानी के अंदर है, तो हमेशा इन आएगा। अब हम बोल रहे थे कि इसके साथ क्यों नहीं आया प्रेपोजिशन ही एंटर्ड, इनटू क्यों नहीं आया? क्योंकि ट्रांजिशन तो यहाँ भी हो रहा है एक से दूसरी स्टेट में, है ना, तो इनटू तो यहाँ आने चाहिए, क्यों नहीं आए? देखो यहाँ देखते हैं। एंटर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता अगर एंटर प्रवेश के अर्थ में यूज़ किया गया हो। किसी चीज़ में हम एंटर हो रहे हैं किसी जगह में, तो जगह की बात करी जाए तो एंटर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। लेकिन अगर हम किसी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, करारनामे में आते हैं तो देन वी यूज़ इनटू। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। द टू कंपनीज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, करारनामे, है ना, करारनामा कहते हैं हिंदी में उसको। तो अगर इनकी बात होती है तो ऑलवेज एंटर के साथ फिक्स प्रोपोजिशन आता है जो कि है इनटू। राम एंड श्याम एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, वही बात एग्रीमेंट की फिर से हो गई तो इनटू आ जाएगा। रूल 16 है, देखो पीछे अगर कोई चीज़ है किसी चीज़ के और वो मोशनलेस है तो ऑलवेज एक फिक्स प्रोपोजिशन आएगा जो कि है बिहाइंड। बिहाइंड के अलावा कोई नहीं आएगा अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे है और मोशनलेस है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे है और मोशन में है तो आफ्टर आएगा। जैसे हम बोलते नहीं है, आप मतलब कोई बंदी चल रही होती है, मतलब बंदी छोड़ो, खैर क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम बोलते नहीं किसी से, वो कहते हैं चलिए आओ मैं आपको घुमा के लाता हूँ, तो हम बोलते नहीं आफ्टर यू, है ना। तो ही हिड बिहाइंड द रिवर, ही हिड बिहाइंड द रिवर, रिवर तो नहीं आएगा, सॉरी ट्री आएगा, ये मैंने बाद में करेक्शन भी कर दिया है। तो बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे वो छुप गया, तो मोशन में तो नहीं है ना, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे बिहाइंड। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ आ जाए, एवरीवन रैन डैश द थीप, तो ये आफ्टर, क्योंकि मोशन में है थीप, आप भी मोशन में है तो आफ्टर आएगा। ठीक है, एवरी। अब रूल 17 देखते हैं। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन के साथ झगड़ा किया जाए, ठीक है, तो विद आता है। अगर किसी मैटर पे झगड़ा किया जाए तो ओवर आता है। देखो एग्जांपल देख लो। ही क्वेरल्ड विद हिज वाइफ, वाइफ क्या है? पर्सन, पर्सन के साथ विद आता है। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी पर्सन के साथ तो विद आएगा। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेरल ओवर द मैटर ऑफ कश्मीर, ओवर इसलिए आया कि यहाँ पर किसी मैटर की बात हो गई, देखो, है ना, इसलिए ओवर आया। ही क्वेरल्ड ओवर द बैड फूड, बैड फूड क्या है? मैटर है, पर्सन तो नहीं है ना बैड फूड, लड़ाई किसी मैटर पर हुई है तो ओवर इसलिए आया है। ठीक है, अब रिमाइंड देख लो, रिमाइंड के साथ फिक्स प्रोपोजिशन हमेशा ऑफ आता है। ठीक है, याद रखना है। एग्जाम्पल देख लो। आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस। ठीक है, क्योंकि ये रिवाइंड के साथ हमेशा ऑफ ही आता है तो ये ऑफ आ गया। योर फेस ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ, रिमाइंड मी ऑफ आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी ऑफ, ही ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई मिस्टेक। ठीक, इनवाइट के साथ ऑलवेज देयर इज अ फिक्स प्रीपोजिशन टू, अगर ओकेजन भी साथ में दिया हो तो। ठीक है, आई इनवाइट यू टू कम टू द टी टुमारो। ठीक है, ओकेजन दिया टी, टी के लिए बुला रहा है ना, कोई इनवाइट कर रहा है, इनवाइट भी है और टी भी है, दैट्स वाई यहाँ पर प्रपोजिशन टू आया। ही डिड नॉट इनवाइट हर टू द वेडिंग, टू हिज वेडिंग,
वेडिंग क्या है, वेडिंग इज अकेजन एंड इनवाइट तो है ही, दैट्स वाई वी यूज्ड टू हेयर। वेलकम टू आर टी पार्टी, टी पार्टी क्या है, अकेजन, और यहाँ पर वेलकम या इनवाइट, ठीक है, इनवाइट किया गया वेलकम बोल के, ठीक है, तो टू आ गया। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द प्रेपोजिशन आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार मार्क कर लो इसको, स्टार, स्टार IST है नहीं STAR वाला, ठीक है, 5 स्टार मार्क कर लो इसको, ये बहुत चांसेस हैं इसके आने की। तो ये देखो, लुक, लुक के साथ कौन कौन से प्रपोजिशन आते हैं, लुक एट, लुक एट का मतलब क्या होता है, कहीं पर देखना, ठीक है, तो अपन बोलते नहीं क्या, आई लुक्ड एट देम बिकॉज दे वर फाइटिंग, ठीक है। लुक फॉर, लुक फॉर मतलब होता है किसी चीज़ की तलाश करना, कहते नहीं आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, पेन पार हो जाते हैं हमारे क्लास से, तो हम बोलते नहीं हैं आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, तो ठीक है। अब लुक आफ्टर मतलब वो देखभाल करना, तो बोलते नहीं है कि वो किसी का बच्चा, मान लो किसी के बच्चे की कोई देखभाल कर रहा है, तो हिज ग्रैंड पेरेंट्स आर लुकिंग आफ्टर हिम, ठीक है। लुक इनटू होता है छानबीन करना, देखो एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा, एग्जाम्पल बहुत अच्छे ले रखे हैं मैंने। ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, लुकिंग फॉर मतलब क्या होता है, लुक फॉर की क्या बोला तो मैंने, तलाश करना, देखो ये बोला तलाश करना। और लुक एट, लुक एट मतलब होता है कि कहीं पर देखना, देखो यहाँ पर जो बात हुई है, तो लुक एट हिम, लुक एट द बोर्ड, है ना, ठीक है। आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही वॉज लुक्ड आफ्टर हिज आंट्स, मैंने बोला लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, लुक इनटू क्या होता है, छानबीन, छानबीन की बात होगी ना, कमेटी, ठीक। रूल 21 देख लो यार, आप सोच रहे होगे देयर आर सो मच रूल, यार रूल तो हैं यार, लेकिन ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है और भाई उसी में से आएगा, जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने बना रखा है वो ज़रूर देख लेना ध्यान से, ठीक है। डरना, स्केयर्ड और एफ्रेड, ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है डरना। इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है ऑफ, हमेशा स्केयर्ड और एफ्रेड के साथ ऑफ आएगा, उसके अलावा नो प्रपोजिशन इज पॉसिबल विद दीज वर्ड्स। तो एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते, ही इज़ नॉट एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड की बात आई तो ऑफ आ गया, देखो स्केयर्ड और एफ्रेड यहाँ भी ऑफ आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते रहना, देखो यहाँ पे आई एम नॉट एफ्रेड, यहाँ क्यों नहीं आया प्रपोजिशन आई एम नॉट एफ्रेड, तो आए तो ठीक है, एक तो ये आई तो आ गया, इसके साथ क्या है कि एफ्रेड ऑफ नहीं आएगा, ऑफ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने जो पहली वीडियो में पढ़ रखा था कि जब दो नाउन प्रोनाउन के बीच रिलेशन बताना होता है तब यूज़ होता है, लेकिन दो नाउन प्रोनाउन तो है नहीं, ठीक है। अब कंप्लेन, कंप्लेन इसको भी स्टार मार्क कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लेन के भी 3 प्रपोजिशन साथ यूज़ हो सकते हैं, 3 प्रपोजिशन हैं, टू, अगेंस्ट, अबाउट। कंप्लेन टू मतलब किसी से शिकायत करना, कंप्लेंट अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ शिकायत करना, और कंप्लेंट अबाउट मतलब किसी चीज़ के बारे में शिकायत करना। चलो एग्जाम्पल के साथ देख लें, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दे रखा है। द स्टूडेंट कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, स्टूडेंट ने प्रिंसिपल से कंप्लेंट करी। अगेंस्ट द टीचर, टीचर के खिलाफ। अबाउट द मिसबिहेवियर, किसी विषय के बारे में बताया है ना, मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर एक विषय है उसके बारे में बताया, इसलिए यहाँ पर अबाउट यूज़ हुआ है, ठीक है। देखो हियर अबाउट, अगेंस्ट और टू, 3 प्रपोजिशन यूज़ हुए हैं। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्या है अपना नाउन, ठीक है। स्टूडेंट ने कंप्लेंट करी प्रिंसिपल से, कंप्लेंट करी प्रिंसिपल से, किसी को कंप्लेंट करी ना, किसी को जाकर, तो प्रिंसिपल को जाकर करी तो टू आया। किसी के खिलाफ करी इसलिए अगेंस्ट आया। किसी चीज़ के लिए करी, ठीक है, किसी विषय के बारे में करी तो ये अबाउट आया, ठीक है। देयर इज़ अ कंप्लेंट अबाउट यू, ठीक है, वही बात हो गई। कंप्लेंट अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ है ना कंप्लेंट, किसी के खिलाफ के लिए अगेंस्ट, ठीक है। रूल नंबर 23, there are not so much of the rule, these rules are very simple, you have studied this rule earlier also, so don't make the mess out of these rules, ठीक है। गिवन टाइम पीरियड की बात हो तो विद इन या इन आता है, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, ठीक है। टाइम पीरियड दे रखा होता है, देखो आ मंथ यहाँ पर दे रखा है, आ मंथ, विद इन आ मंथ, इसलिए विद इन आया, ठीक है। टाइम पीरियड दे रखा है, दैट्स वाई वी यूज्ड विद इन। यू हैव टू फिनिश योर वर्क विद इन आ मंथ, here the time period is given, that's why we have used the within preposition, okay। वही कलर अच्छा लग रहा था ना थोड़ा, कुछ अच्छा कलर देखते हैं और बढ़िया शानदार।
ये कलर ही बढ़िया होगा, ठीक है। रूल 24 देखते हैं कि देखो टाइम, जब टाइम की बात आती है तो अगर हम घड़ी जो रिस्ट वॉच होती है, हैंड वॉच होती है, उससे किसी को टाइम देख के बताते हैं तो बाय होता है। उसका टाइम अगर बताया मान लो हमने किसी को, तो बाय प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। और इन अदर केस जैसे एक वॉल क्लॉक होती है तो उसमें हम हमेशा इन यूज़ करते हैं। जैसे देखो इट्स 10 minutes to 12 बाय माई वॉच, 12 बजने में 10 मिनट हैं अभी, माई वॉच है ना, बाय माई वॉच दिया है तो हमें, तो इसका मतलब तो यही होगा कि वो रिस्ट वॉच है आपकी या हैंड वॉच है। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द प्रपोजिशन बाय हियर। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, वही सेम चीज़ यूज़ हो गई है ना। अब रूल नंबर 25, साइड बाय साइड किसी चीज़ के हम चलते हैं तो उसके साथ अ फिक्स प्रपोजिशन इज यूज्ड, दैट प्रपोजिशन इज अलोंग। सपोज अगर आप किसी मतलब आप रोड के किनारे चल रहे हैं, रोड के किनारे चले जा रहे हैं तो अलोंग द रोड आएगा, ठीक है। जैसे हम बहुत सारे दोस्त हैं वो चलते हैं, थोड़े बातें करते हैं रोड की साइड में, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, मी एंड माई फ्रेंड्स आर वॉकिंग अलोंग द रोड, क्योंकि साइड बाई साइड हम चल रहे हैं किसी चीज़ के, ठीक है। सी वॉज वॉकिंग अलोंग द सी शोर, ठीक है। बीच पर हम जाते हैं तो अलोंग द मतलब सी शोर चलते हैं, देखो वही बात हो गई, सी वॉज वॉकिंग अलोंग द सी शोर, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, ठीक है। मैंने जो बात अभी करी थी, ही वॉज वॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, हम प्लेटफॉर्म पर ऊपर चल रहे हैं, उसके साइड बाय साइड तो चल नहीं रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द प्रपोजिशन ऑन हियर, बिकॉज हम कॉन्टैक्ट में है सरफेस के, हमने पहली वीडियो में देखा था। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द प्रपोजिशन ऑन हियर। सफ़र, हमेशा सफ़र के साथ फ्रॉम यूज़ करते हैं। जो आप बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, बचपन से आप एप्लीकेशन लिखते जा रहे हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट। सो आई थिंक नो नीड टू रिवाइज दिस, है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर। लेकिन बिकॉज के साथ हमेशा ऑफ आता है, ये भी आपने पढ़ रखा होगा। आई कुड नॉट कम टू द स्कूल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, ये भी आप लिखते थे एप्लीकेशन में। रीता सफर्ड बिकॉज ऑफ अस्थमा, बिकॉज, ठीक है। सफ़र फ्रॉम क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज दे रखा है आपको पहले से। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ऑफ, ठीक है। बिकॉज के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है जो कि ऑफ, ठीक है। सो दीज आर द रूल्स विच यू नीड टू रिमेंबर, ओके। आपको इन रूल्स को रिमेंबर करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ओके, इट इज़ ओके, ठीक है। तो इन रूल्स को बिल्कुल याद कर लो। पहला पार्ट हमारा देख लो, पार्ट 2 तो आपको समझ में आया ही होगा, ये काफ़ी छोटा पार्ट मैंने रखा था। इन दोनों पार्ट को अच्छे से रिवाइज कर लो तो आपके ये 4 नंबर कहीं नहीं गए, है ना। एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये 8 प्रपोजिशन आपके आने हैं, 4 नंबर के आएंगे, आधे नंबर के आएंगे, ठीक है। तो आप देख लेना। अब एक वीडियो और बनेगी इसका पार्ट 3। ये तो बहुत ही छोटा पार्ट था और बहुत ही सिंपल था, ये ज़्यादातर प्रपोजिशन हमने पढ़ रखे थे, उसमें मैंने रिवाइज करवा दिया। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक थर्ड पार्ट लाएंगे जिसमें हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन करेंगे। और 4 से 5 रूल और बच गए, बस 4 से 5 रूल। आफ्टर दैट योर प्रपोजिशंस आर डन, ठीक है। एंड ये बोर्ड की तैयारी भी हो गई आपकी, और डाउनलोड जरूर कर लेना। देखो ये नोट्स सारे, और हम लोगों ने एक रिवीजन सीरीज़ लॉन्च करी है, तो आप उस रिवीजन सीरीज़ को ले सकते हैं। उसमें 3 बुक्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, और अभी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 बुक्स अभी तक डिज़ाइन हुई हैं, तो उनको आप ख़रीदें और उनसे रिवाइज़ करें। कोई देखो फोर्स नहीं कर रहा है आपको। देखो अगर मेरी टीचिंग पर भरोसा हो देन यू कैन परचेज, और ईमेल एड्रेस hackercac@gmail.com पर हमें ईमेल कर दें या कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हमें बुक्स चाहिए। आई विल कैच यू इन द कमेंट सेक्शन। एंड एक बुक 50 रुपये की है और 150 की 3 बुक्स आप ले सकते हैं, आपको ई बुक्स के थ्रू आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।